और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बर्खास्त मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर से जुड़ा बड़ा मामला। हाईकोर्ट ने डीएलबी का आदेश रद्द कर दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीएलबी के आदेश को रद्द कर दिया गया है। मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त किया गया था और इसी मामले पर सुनवाई की जा रही है। तो हाईकोर्ट ने प्रेस नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बर्खास्त मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर से जुड़ा बड़ा मामला और मामले पर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। हाईकोर्ट ने प्रेस नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। राकेश शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, हाईकोर्ट ने प्रेस नोटिस जारी करने के आदेश दे दिए हैं, अब क्या होगा मामले पर? और बताया जा रहा है आधे घंटे बाद फिर से सुनवाई होगी। देखिए ऋषिका, इसमें जो सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और आज की सुनवाई में हाईकोर्ट ने जो राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जो सुनवाई कर रहे थे, जो पुराना आदेश था तो उसको विड्रॉ करने के लिए कहा है और विड्रॉ करके आधा घंटे में जो है हाईकोर्ट में नया जो बर्खास्तगी का ऑर्डर जारी करने के निर्देश दिए थे। क्योंकि इस मामले की सुनवाई अभी भी जारी है और चूंकि जब हाईकोर्ट ने ये व्यवस्था दी है सरकार को संभलने का एक मौका हम कह सकते हैं कि इसने दिया है कि जो पुराना ऑर्डर है उसको विड्रॉ करके नया ऑर्डर जारी किया जाए। तो सरकार ने जैसा हमारी जानकारी में है कि डीएलबी ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद में जो पुराना ऑर्डर है उसको विड्रॉ कर लिया है, उसको रद्द कर दिया है और अब नया ऑर्डर जो है सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में आ सकता है, डीएलबी जारी कर सकती है सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी को लेकर के। तो अब ये जब ऑर्डर आएगा उसके बाद उस ऑर्डर पर जो है हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। क्योंकि हाईकोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर समय पे ही अगर ये जो नया ऑर्डर हाईकोर्ट में पेश नहीं किया गया तो सरकार इस रिट को एक्सेप्ट कर लेगी, इसको स्वीकार करेगी और फिर इस पर सुनवाई हो सकती है, यानी इस पर स्टे जारी हो सकता है। तो चूंकि अब सरकार के पाले में है, सरकार कितनी देर में जो बर्खास्तगी का नया ऑर्डर सौम्या गुर्जर को लेकर के जारी करती है, क्योंकि पुराना जो ऑर्डर है वो सरकार की तरफ से रद्द कर दिया गया। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो सरकार की तरफ से हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना की जा रही है और सरकार जल्द ही इस मामले में हाईकोर्ट में जो है नया बर्खास्तगी का जो ऑर्डर है वो जारी भेज सकती है। बिल्कुल, तो नया ऑर्डर भेज सकती है सरकार। लेकिन राकेश, क्योंकि उपचुनाव भी चल रहे हैं, इसे लेकर वोटिंग भी चल रही है, इस पर भी असर पड़ सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए अब से पहले ऐसे मामलों में अगर होता आया है तो चूंकि मामला जब किसी भी न्यायालय के अधीन होता है और न्यायालय का जो निर्णय होता है उसकी पालना की जाती है। तो अगर न्यायालय जो आदेश देगा, अगर मतदान हो रहा है तो संभवतः ऐसे समय पर मतपेटियों को बंद कर दिया जाता है इसके बाद में, और उसके बाद फिर चुनाव परिणाम जैसे अदालत के आदेश होते हैं उसकी पालना की जाती है और उसी के अनुसार उन मतपेटियों को खोला जाता है। क्योंकि अभी कोर्ट का कोई आदेश आया नहीं है, इसलिए मतदान प्रक्रिया जारी है और जब तक कोर्ट स्टे जारी नहीं करेगा तब तक मतदान प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता, वो चलेगी। और अगर इस समय इसमें मामले में कोर्ट को स्टे जारी करता है तो जो मतदान हुआ उन मतदान पेटियों को आगामी आदेशों तक सीज कर दिया जाएगा। जी, लेकिन राकेश, फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि डॉक्टर सौम्या गुर्जर को बड़ी राहत मिल सकती है आज। अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि सरकार को राहत मिलती है या सौम्या गुर्जर को, क्योंकि जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, जो दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं, अदालत जो भी निर्णय देगी वो दस्तावेजों के आधार पर देगी। चूंकि जो सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी से जुड़े जो दस्तावेज थे उनमें कहीं कुछ खामियां अदालत को नजर आई, तो अदालत ने सरकार को एक मौका दिया है कि जो पुराना आदेश है उसको रद्द करके और नए सिरे से बर्खास्तगी के आदेश जारी किए जाए। अब चूंकि इस पूरे मामले में सरकार किस तरह से आदेश जारी करती है, अदालत को उन जो आदेशों में किस तरह की तकनीकी खामियां पाई जाती हैं, कमियां पाई जाती हैं या सरकार का निर्णय गलत पाया जाता है, तो हाईकोर्ट उस मामले में स्टे जारी कर सकता है। तब चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और राज्य सरकार को भी झटका लग सकता है। लेकिन अब ये कहना जल्दबाजी है, क्योंकि जब तक न्यायालय में कोई है और वहाँ जो साक्ष्य पेश किए जाएंगे उसी के आधार पर आगामी निर्णय निर्धारित होगा। लेकिन राकेश, आज हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ, किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई, क्योंकि एक बड़ा फैसला आज सामने आ सकता है? बिल्कुल, देखिए सौम्या गुर्जर ने जो याचिका लगाई है उस याचिका में सौम्या गुर्जर ने राज्य सरकार ने जो आदेश जारी किया है उनकी बर्खास्तगी को लेकर के और इसके बाद उनके 6 साल तक उनको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। सौम्या गुर्जर ने इस मामले को चुनौती दी है। जब सौम्या
गुर्जर के वकील ने ये लगातार तीसरी से चौथी सुनवाई है। और इस मामले में जब सौम्या गुर्जर के वकील ने अदालत के सामने जो साक्ष्य पेश किए थे, उन साक्ष्यों पर अदालत ने उनके अधिवक्ता से जो है कुछ तथ्य मांगे थे। वो तथ्य वो तब तक पेश नहीं कर पाए थे और उन तथ्यों के आधार पर ये सुनवाई आगे जारी है। और चूंकि दोनों तरफ से सरकार अपना पक्ष रख रही है, सरकार के जो अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं वो सरकार की पैरवी कर रहे हैं, इधर सौम्या गुर्जर के वकील अपने साक्ष्य पेश कर रहे हैं। तो साक्ष्यों के आधार पर इस मामले की पूरी सुनवाई जारी है। संभवतः जो है जल्द इस मामले में निर्णय आने की संभावना है। पर सुनवाई नहीं हो पाती है, कोई फैसला नहीं आ पाता है, तो उन उपचुनावों का क्या होगा जिनके लिए आज मतदान किए जा रहे हैं? बिल्कुल, जब तक अगर कोई फैसला नहीं आता है तो राज्य सरकार, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले राज्य सरकार को जब इनको हटाया था पद से, तब राज्य सरकार के ऊपर निर्णय छोड़ दिया था कि राज्य सरकार विधि अनुसार कार्रवाई कर सकती है। तो राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की जो निर्देश है उनके बाद ही सौम्या गुर्जर को बर्खास्त किया था और उनको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया था। सौम्या गुर्जर के साथ कुल 4 पार्षद थे, तो उनकी बर्खास्ती हुई है और उन्हीं का ये पूरा मामला है। तो अब चूंकि जिस तरीके से जो बर्खास्ती को चैलेंज की गई है और चुनाव लड़ने पर जो रोक लगाने की सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं उसको चैलेंज किया गया है सौम्या गुर्जर की तरफ से। तो अब इस मामले में जो फैक्ट फाइल है वो अदालत में पेश की गई है, दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से भी और सौम्या गुर्जर के वकील की तरफ से भी। अब इसमें चूंकि जब तक कोर्ट स्टे जारी नहीं करता है, कोर्ट कोई निर्णय नहीं देता है, तब तक राज्य सरकार चुनावी प्रक्रिया को जारी रख सकती है, मतदान जारी रह सकते हैं। वोटों की काउंटिंग जब तक अगर स्टे नहीं आता है या आदेश नहीं आता है तब तक वोटों की गिनती करके और सरकार अपना फैसला ले सकती है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई कोर्ट का आदेश आता है इस चुनावी प्रक्रिया के बाद, नया मेयर बनने के बाद भी, तो कोर्ट के आदेशों की पालना सरकार को करनी ही होगी। बिल्कुल, कोर्ट के आदेशों की पालना तो सरकार को करनी होगी। लेकिन राकेश, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर आज कोर्ट की ओर से फैसला नहीं आ पाता है और आज वोटिंग हो जाती है, एक प्रत्याशी की तो जीत की घोषणा भी कर दी जाएगी, तो इसके बाद क्या होगा? अगर बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट एक फैसला ले लेता है और रोक लगा देता है, फिर क्या होगा? बिल्कुल, अगर हाईकोर्ट ये निर्णय ले लेता है और मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद में और नए प्रत्याशी की घोषणा के बाद में और हाईकोर्ट की जांच में ये तथ्य सामने आते हैं कि सरकार ने इसको गलत किया है, तो निश्चित तौर पर सरकार हाईकोर्ट इस मामले में स्टे जारी करती है और नए मेयर की नियुक्ति पर रोक लगाई जा सकती है। और जो विधि सम्मत जो एक कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत कोर्ट डायरेक्शन सरकार को जारी कर सकता है और सरकार को हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करनी ही होती है, या सरकार हाईकोर्ट के एकल बेंच के फैसले को डबल बेंच में। ठीक है राकेश, आपसे और भी समझेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। महेश सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, डॉक्टर मेयर सौम्या गुर्जर पर हाईकोर्ट ने प्रेस नोटिस जारी करने के आदेश दे दिए हैं, अब क्या होगा आगे? सरकार ने उसमें सौम्या जी को प्रॉपर सुना नहीं गया और सुनने के बिना आपने जुडिशियल इंक्वायरी के बाद जो ऑर्डर पारित किया उसको खारिज करते हुए सरकार को दोबारा डायरेक्शन दिए हैं तो उनको नोटिस जारी करें और नोटिस जारी करने के बाद उनको सुना जाए और सुनने के बाद में जो भी है वो आदेश पारित किया जाए। चुनाव की प्रक्रिया का क्या रहेगा? चुनाव की प्रक्रिया, अब चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जब कोर्ट में जब आर्ग्यूमेंट चल रहे थे उसमें कोर्ट के आर्ग्यूमेंट के तक जो मेरे को नॉलेज थी उस वक्त तक चुनाव की प्रक्रिया में किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई थी। नहीं लगाई मतलब चुनाव होगा, मतलब चुनाव की प्रक्रिया चल रही है ना। अभी कोई अपडेट आया वहाँ? अभी तक वहाँ से अभी कोई अपडेट नहीं। उसके बाद जब वो जो आर्गुमेंट समझा जाए सर, आर्गुमेंट में बाकायदा सौम्या जी की जो एडवोकेट्स थे राजेंद्र प्रसाद जी ने उसमें ये कहा भी था कि सब चुनाव की प्रक्रिया उसको रोका जाए, तो कोर्ट ने उस वक्त उसमें इस प्रकार के कोई डायरेक्शन नहीं दिए थे कि चुनाव की प्रक्रिया को कोर्ट के आदेश कोई आदेश में रोकना या निरस्त करना या उसकी मतगणना को रोके जाने का कोई आदेश नहीं था। कुछ कहा गया है कि चुनाव का कोई अर्थ नहीं रह जाता, ऐसे बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया जाए? मैं उस वक्त की जो बात बता रहा हूँ उसमें यही हुआ था। अभी लेटेस्ट अपडेट अभी तक मेरे पास नहीं है, मैं और भी वहाँ से मालूम कीजिए सर। अपडेट हम बताते रहेंगे आपको। लेकिन सुरेंद्र नरूका जी हैं जो बीजेपी के लीगल सेल को देखते हैं और खुद एडवोकेट हैं, कानून के जानकार हैं, और वो अभी ये बता रहे हैं कि अभी केवल जो है बर्खास्तगी के जो आदेश हैं उनको जो है उनको जो है सरकार को वापस से रिफ्रेश नोटिस जो है वो जारी करना होगा। अभी तक इस तरह की बात आई है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया को रोक देने, चुनाव प्रक्रिया पर स्टे हो जाने की बात जो है अभी तक कंफर्म जो है वो इस तरह की यहाँ पर नहीं आई है। ये अभी चर्चाओं में काफी है और यहाँ पर एक तरह से जो
चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म हो गया और एक बार की जो मतदान की प्रक्रिया है उसमें भी काफी सुस्ती देखने को मिली। बाकी जो लोग हैं बीजेपी के वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, दोनों बसें बीजेपी की पहुंच गई है और मतदान का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। लेकिन इस बीच ये असमंजस बनी हुई है कि जो वोट वे यहाँ पर डाल रहे हैं वो वोट गिने जाएंगे या नहीं गिने जाएंगे। जो महापौर वे चुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे उनका क्या रहने वाला है। एक बार मतदान की जो तस्वीर है वो मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से जो वोटिंग है वो यहाँ पर चल रही है। अभी भी बीजेपी के जो बड़ी संख्या में जो मतदाता आए हैं, जो पार्षद आए हैं, वो यहाँ पर कतार बद्ध होकर के अंदर भीतर जा रहे हैं और यहाँ पर अपने वोटिंग की बारी का इंतजार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इस दरमियान यहाँ पर जो है आपस में चर्चा और बातचीत का जो माहौल है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन महेश, एक बार फिर से हाईकोर्ट सुनवाई करेगा इस पूरे मामले पर और बताया जा रहा है कुछ ही समय में सुनवाई शुरू की जाएगी और कितना वक्त है और काफी अहम फैसला आ जा सकता है। लोगों को क्या सूचना मिल पाई और किस तरह से आप लोगों के खेमे में रिएक्शन है, क्या जानकारी भी आपको मिली है? हम दोनों पार्टी के कटिबद्ध सिपाही हैं। कोर्ट जो निर्णय करेगा वो राज्य सरकार और निगम के प्रशासन को करना है। हमारी पार्टी का आदेश था कि महापौर का चुनाव हो रहा है, आप सभी पार्षदों के वोट डलवाओ, उस काम में हम लगे हुए हैं। क्या आदेश आने वाला है और किस तरह के आदेश के बाद में आप क्या देखते हैं चुनाव प्रक्रिया पर प्रभावित हो सकती है? वोटिंग 100% हो चुकी है, 2 वोट बच रहे हैं, वो बीजेपी के अभी बता रहे हैं कि दोनों आ चुकी हैं प्रत्याशी और निश्चित रूप से पार्षद आ रहे हैं। 2 वोट होने के बाद में 146 का पूरा आंकड़ा हो जाएगा और पूरा वोटिंग निश्चित रूप से हो चुकी है। इसलिए अब कोई प्रक्रिया में अब जो कोर्ट करेगा वो तो आगे की बात है, लेकिन पोलिंग पूरी हो चुकी है। चुनाव के बाद में आप लोग जिस तरह से मुलाकात कर रहे थे, चुनाव से पहले काफी रस्साकसी चल रही थी। हमारे बड़े भाई हैं, कोई बात नहीं, क्या बात है राघव जी, हमारे बड़े भाई हैं, इसमें कोई बात नहीं है। रस्साकसी चलती रहती है, रस्साकसी पूरी हो चुकी है, रस्साकसी तो चलती रहती है, तो आप सोच है कोई बात नहीं, लेकिन वैसे हमें मनभेद नहीं है। कोई मनभेद नहीं है, मतभेद है, वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। जयपुर के विकास के लिए सभी सोचते हैं, जयपुर के विकास के लिए सोचते हैं और बीजेपी के शहर अध्यक्ष राघव शर्मा और जिस तरीके से मनोज दुग्गल जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं और यहाँ जो सुप्रीत बंसल है वो यहाँ पर पहुंची है। मैडम, वोट डालने जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं साहब। और किस तरह की उम्मीद है? तो सुप्रीत बंसल है जो दावेदार रही है महापौर की दौड़ में और वो पहुंच गई हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए और मतदान जो है वो जारी है। लगभग अब बस अपने अंतिम चरण में ये मतदान चल रहा है। 2 बजे के तक का जो ये वक्त है वो अभी रखा हुआ है, यानी उसमें अभी 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त शेष है। लेकिन मतदान की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर अब अपने अंतिम चरण में है और 100 के करीब जो है ये वोट यहाँ पर डाले जा चुके हैं। 100 से ज़्यादा वोट जो है अभी डाले जा चुके हैं। वो जो वोट यहाँ पर डाल करके जा रहे हैं। बीजेपी के कितने वोट डाले जा चुके हैं? बीजेपी के 93 वोट 93 वोट डाले जा चुके हैं। जी जी। और कांग्रेस के 53 हो ही चुके हैं। जी जी। अच्छा, एक हमारे 100% हो गई, सबके 100% हो गई है, सबके हो गए। तो इसका मतलब पोलिंग पूरी हो गई है। लेकिन ये अच्छा, कोई और निर्दलीय बाकी चल रहे हैं? नहीं, सब आ गए। आपके समर्थित निर्दलीय भी आ गए? सब आ गए। अच्छा, यानी कि पूरा आंकड़ा हो गया 146? बिल्कुल 146 डल गए वोट। 146 वोट डल चुके हैं, ये बात यहाँ से सामने आ रही है। बीजेपी के जो महामंत्री हैं वो भी इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भाजपा के 93 वोटर्स जो थे, पार्षद जे, उन्होंने वोट डाल दिया है यहाँ पर, यानी कि मतगणना का जो वक्त है अब वो शेष है। वोटिंग यहाँ पर पूरी हो गई है। 93 वोटर बीजेपी की तरफ से जा चुके हैं, बीजेपी का दावा है, और 53 वोटर जो है कांग्रेस की तरफ से, जो कांग्रेस की बाड़ाबंदी से आए थे, उन्होंने वोट डाल दिया। लगभग आप ये कह सकते हैं कि मतदाताओं ने वोट यहाँ पर डाल दिया है। बिल्कुल महेश, वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन अब तक तो सवाल ये थे कि कांग्रेस या बीजेपी कौन सा प्रत्याशी विजयी होगा। लेकिन अब तो सवाल ये भी उठ रहे हैं, अगर हाईकोर्ट मेयर के बर्खास्तगी को ही निरस्त कर देता है तो फिर कौन होगा, क्या होगा इसमें, ये सवाल उठ रहे हैं अब। जी बिल्कुल, ये बात सही कही है आपने कि अगर कोर्ट में जो चल रही सुनवाई है और उसमें जिस तरह की टिप्पणियां सामने आई है, उसके आधार पर कहीं न कहीं राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं हाईकोर्ट ने, और ऐसे में ये बात जो है वो कहीं न कहीं भाजपा के उन पार्षदों के खेमे में जो है एक उत्साह दिखाई दिया, जो कि कभी सौम्या गुर्जर के समर्थन में खड़े हुए दिखाई दे रहे थे पार्षद। बिल्कुल, चलिए तो फिर से हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है अजमेर से। बड़ी खबर आपको बता दें, नसीराबाद नगरपालिका अध्यक्ष पद उपचुनाव पूर्व चेयरमैन शारदा गोमा ने मीडिया को जानकारी दी है। अध्यक्ष पद को लेकर दायर याचिका में हाईकोर्ट से राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने मतदान प्रक्रिया पर आदेश जारी किए हैं। और सौम्या गुर्जर से जुड़े मामले को लेकर इस वक्त आ रही अपडेट आपको बता दें, महेश सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी महेश, कब तक सुनवाई शुरू की जाएगी? सर, जुडिशियल इंक्वायरी है। जुडिशियल इंक्वायरी में उनको दोषी माना गया है। जुडिशियल इंक्वायरी के आधार पे सरकार ने आदेश दिया है। जुडिशियल इंक्वायरी के बाद में सरकार के द्वारा बाकायदा सुनवाई का मौका देने के बाद में आदेश जारी किया जाना चाहिए। जो सरकार ने सुनवाई किए बिना आदेश जारी किया है, हाई कोर्ट ने यही डायरेक्शन दिया है, सरकार उनको सुने और सुनने के बाद में आदेश पारित करे। अब सरकार उनको सुनने के बाद में क्या आदेश पारित करता है, ये सरकार का काम है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जयपुर से। महेश सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, जुडिशियल इंक्वायरी में इनको दोषी पाया गया है, सौम्या गुर्जर को, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर हाईकोर्ट बर्खास्तगी पर रोक लगाता है तो फिर आगे क्या होता है? देखिए, अगर बर्खास्तगी पर रोक लगाया जाता है तो आप इसे समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है वो प्रभावित हो जाती है, और एक तरह से उस चुनाव प्रक्रिया पर फिर आप रोक भी समझ सकते हैं। हालांकि भले ही अभी मतदान पूरा हो गया हो, लेकिन मतगणना भी बाकी है, अब रिजल्ट आना भी बाकी है। अगर कोर्ट स्टे इस पर कर देता है चुनाव की प्रक्रिया पर, तो मतगणना से जो आगे की प्रक्रिया है वो एक बार की स्थगित हो जाती है। लेकिन अभी इस पूरे इस मामले पर असमंजस जो है वो बरकरार है। असमंजस की स्थिति लगातार बरकरार है महेश, और ये हाईकोर्ट ने प्रेस नोटिस जारी किया है, ये आदेश दिया गया, इसे हम कैसे समझ सकते हैं, क्या है ये? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो है कोर्ट ने अभी जो टिप्पणी की है उसके अंदर ये कहा है कि जो सरकार ने जो नोटिस जारी किया है उसमें सौम्या गुर्जर को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। ऐसे में सौम्या गुर्जर की सुनवाई जो है वो होनी चाहिए, ये बात जो है हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। ये सूचना अभी हमें मिली है, और ऐसे में अभी डीएलबी ने जो है इसे लेकर के अभी कोई आदेश जो है वो जारी नहीं किए हैं, इसलिए ये असमंजस की स्थिति जो है वो बन रही है। हाई कोर्ट में जो पूर्व बर्खास्तगी के आदेश को जो निरस्त करने के निर्देश थे, उसमें अभी डीएलबी ने जो है लीगल राय मांगी है। इस तरह की जो खबर है वो अभी आ रही है कि इसमें अब एक नया आदेश जारी होगा और उसमें सौम्या गुर्जर को सुनवाई का मौका मिल सकेगा। इस तरह की बात जो है अभी सामने आ रही है। इस पूरे प्रकरण को लेकर के एक और मौका जो है वो सौम्या गुर्जर को मिल सकेगा। डीएलबी ने जो है सुनवाई को लेकर के जो फाइल है वो भी भिजवा दी है यूडीएच ऑफिस में, और ऐसे में एक आशंका और एक उम्मीद या एक संभावना ये बन जाती है कि इन चुनावों को रोका जा सकता है, या फिर जो परिणाम है वो हाईकोर्ट के अधीन रह सकता है। हाईकोर्ट की जो सुनवाई होगी उसके अधीन इन चुनाव परिणामों को जारी किया जा सकता है। लेकिन अभी कोर्ट ने कुछ भी इस मामले में स्पष्ट नहीं किया है। जिस तरह से जो लीगल एक्सपर्ट हैं, बीजेपी के जो लीगल एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम बात कर रहे थे, वह भी हमें बता रहे थे, सुरेंद्र नरूका, कि किस तरीके से अभी कोर्ट ने केवल इतनी टिप्पणी की कि सौम्या गुर्जर को पूरी तरह से सुनवाई का मौका नहीं मिला है। ऐसे में एक फ्रेश नोटिस जारी कर दिया जाए डीएलबी की तरफ से, और उन्हें सुनवाई का पर्याप्त मौका मिले और उसके बाद में जाकर के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे में चुनाव को लेकर के स्पष्ट नहीं किया है कि चुनाव पर रोक लगानी है या फिर नहीं लगानी है। इसी कारण से मतदान की जो प्रक्रिया अभी चल रही है वो यहाँ पर जो है लगातार बदस्तूर जारी है। चुनाव की प्रक्रिया को अभी रोका नहीं गया है। मतगणना का जो काम है वो भी यहाँ पर शेष है, और लगभग वोटिंग यहाँ पर संपन्न हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। जो सारे वोट हैं 146 वोट वो लगभग यहाँ पर डाले जा चुके हैं। 2 बजे का वक्त वैसे नियत है, 2 बजे के बाद में काउंटिंग शुरू होनी है। इससे पहले जो है पूरी तरह से अब पार्षद जो तमाम इतने समय से बाड़ाबंदी में रुके हुए थे, अब उनके चेहरे पर मुस्कान है, यहाँ पर तनाव जो है वो कम हुआ है, लेकिन असमंजस बढ़ गई है कि क्या होने वाला है। जो वोट वे डाल करके आए हैं वो पार्षद मेयर बनेगी या फिर नहीं, या फिर पहले वाली जो मेयर है उनको यहाँ पर कंटिन्यू किया जा सकता है। जो पार्षद वोट डाल करके इस समय जो है
निकल रहे हैं बीजेपी के, लेकिन उन्हें यहाँ पर आप वोट डाल करके आए हैं। जी, जी। वोट डाल दिया, किस तरह की व्यवस्था है आप अंदर देख रहे हैं? बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से, सभी एक एक करके वोट डालने जा रहे हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग करके आ रहे हैं। मताधिकार का प्रयोग आपने कर लिया, किस तरह की उम्मीद आप कर रहे हैं बीजेपी की साइड से? देखिए उम्मीद जैसे पहले जो सब तय है कि हमारे पास संख्या बल भी ज़्यादा है और हम इस सरकार के जो नापाक मंसूबे हैं उनको नेस्तनाबूद करेंगे और हमारा जो मेयर है रश्मि सैनी जी वो जीतेंगे। रश्मि सैनी जी बिल्कुल महेश, तो वोटिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, 2 बजे से काउंटिंग भी शुरू की जाएगी और शायद प्रत्याशी के जीत का भी ऐलान कर दिया जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर मेयर को बर्खास्त नहीं किया जाता, हाईकोर्ट इसे लेकर बड़ा फैसला लेता है, तो फिर आगे क्या? आपके साथ बने रहेंगे महेश। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे।